नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू दी अनमार्क्ड इंडियंस। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे व्हाई यू शुड गो फॉर एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट के बाद दिशा में हमें क्यों सोचना चाहिए, क्यों अगर हम एक नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं या ऑलरेडी हमारा एक एग्जिस्टिंग बिजनेस है, एक्सपोर्ट हमारे लिए एक वायबल ऑप्शन बन सकता है। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैंने इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। रीजंस टू गो फॉर एक्सपोर्ट, बेनिफिट्स फॉर गोइंग फॉर एक्सपोर्ट्स, एंड तीसरा पार्ट है डॉक्यूमेंट वाइज हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है एक्सपोर्ट का काम शुरू करने के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट आर द रीजंस फॉर गोइंग फॉर एक्सपोर्ट्स। तो पहला पॉइंट है बिजनेस एक्सपेंशन का। देखिए, एक्सपोर्ट करना इज जस्ट लाइक एक्सपैंडिंग योर बिजनेस, इट विल एक्सपैंड द कस्टमर बेस यू हैव। कहने का मतलब ये है कि ये टोटली आपको आपका सेल इंक्रीज करती है। एंड दूसरा फ़ायदा ये है कि इससे आपका ग्लोबल लेवल पे कंपनी का नाम हो जाता है, तो एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट हो जाती है आपकी कंपनी की बहुत ही जल्दी। थर्ड पॉइंट की बात करें, सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है गवर्नमेंट सपोर्ट। देखिए, गवर्नमेंट सपोर्ट जो है हमारा, मुझे नहीं लगता किसी और सेक्टर या किसी और बिजनेस को मैंने देखा होगा गवर्नमेंट ने इतना सपोर्ट किया है जितना कि एक्सपोर्ट को करती है। रीज़न बड़ा सिंपल सा है कि अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं, आप कंट्री के लिए फॉरेन करेंसी अर्न करते हैं, विदेशी मुद्रा लेकर आते हैं बाहर से, जिसके लिए जो कस्टम गवर्नमेंट को हेल्प करती है टू परचेज थिंग्स लाइक डिफेंस इक्विपमेंट्स एंड पेट्रोलियम एंड क्रूड ऑयल एक्सेट्रा। तो गवर्नमेंट हमेशा एक्सपोर्ट को प्रेफर करती है, एक्सपोर्ट को सपोर्ट करती है। नेक्स्ट पॉइंट इज द वेरी लिमिटेड कंपटीशन। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। इंडिया में अगर आपका कोई भी सेक्टर हो, किसी भी सेक्टर में आप काम कर रहे हो, कहीं भी आप देख लें, आपको पता चलेगा कि हार्डली 30% ऑफ मर्चेंट्स एंड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ योर फील्ड आर इंडल्ज इन एक्सपोर्ट एक्टिविटीज। बहुत ही कम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। अब आप ये बोल सकते हैं कि सर, हमारे यहाँ एक्सपोर्ट नहीं करते तो क्या हुआ, बाकी कंट्रीज के तो करते ही, चाइना के तो करते ही। बिल्कुल ठीक है, चाइना के करते हैं, लेकिन सर एक बात होती है कंट्री के ब्रांड की। अगर आप सेम मान लीजिए कोई इम्पोर्टर है सपोज अमेरिका में, और वो 25 साल से एक कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहा है फ्रॉम चाइना। आज की डेट में इंडिया के ब्रांड वैल्यू ऐसी है कि अगर आप बात करोगे ना कि बॉस आई एम अ एक्सपोर्टर ऑफ द सेम प्रोडक्ट, आई एम कॉलिंग फ्रॉम इंडिया, तो वो आपको तवज्जो 110% देगा। वो उसके दिमाग में बात आएगा, यार चलो चाइना से तो मंगा ही रहे माल, एक बार इंडिया से मंगा के देखते हैं कैसा है, क्या क्वालिटी है, क्या प्राइस पे आती है। तो सो लुक फ्रॉम हिज पर्सपेक्टिव, so there is always room for you. So very limited competition. Next point, and a very good and very important point, is world is looking for alternative to China. चाइना का विकल्प ढूंढ रहा है दुनिया इस वक्त। जिस तरह से चाइना बदमाशियां कर रहा है ना, कभी किसी नेबर के साथ, कभी किसी नेबर के साथ, कभी किसी कंट्री के साथ, उससे वर्ल्ड की इकोनॉमीज काफ़ी इरिटेटेड है। और जब देश के मान पे बात आती है ना, तो देश का सिटीजन भी एंटी होने लगता है उस कंट्री से। तो काफ़ी इन कंट्रीज़ के जो इम्पोर्टर्स हैं, जिनको चाइना ने परेशान कर रखा है, ये लोग काफ़ी अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं चाइना के कि यार इनसे माल ले लेना, ये लोग हमारे देश के साथ ऐसा ऐसा व्यवहार करते हैं। तो ये चीज़ है। अ, तो अगला पॉइंट भी उससे कनेक्टेड है कि अनटैप्ड अपॉर्चुनिटीज़। मैं फॉर एग्जांपल लूँ, ये दोनों पॉइंट कनेक्टेड ही है, इनके लिए एग्जांपल लूँ ऑस्ट्रेलिया के। सपोज ऑस्ट्रेलिया के साथ इस टाइम चाइना के जो रिलेशनशिप्स हैं बहुत ही ख़राब है। ऑस्ट्रेलियंस आर लुकिंग फॉर अल्टरनेटिव टू चाइना इन ईच एंड एवरी फील्ड। उनसे बहुत कुछ इंपोर्ट करते हैं, तो हर फील्ड के लिए वो एक नया पार्टनर ढूंढ रहे हैं, और चाइना का एक ही ऑल्टरनेटिव इस टाइम ऑस्ट्रेलिया को समझ में आ रहा है, और वो है इंडिया। ऑस्ट्रेलिया के लोग भी इस चीज़ को जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया के इंपोर्टर्स भी इस चीज़ को
मानते हैं, तो अगर आप कोशिश करें अपने प्रोडक्ट को ऐसी कंट्रीज में टारगेट करें कि जहाँ पर चाइना का पंगा चल रहा है, आई मस्ट से, तो आपको बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी फ़ायदा होगा, मैं समझता हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ कि एक्सपोर्ट के लिए जियो पॉलिटिक्स को समझना और जियो पॉलिटिक्स की नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम आगे बात करें ऑफ बेनिफिट्स फॉर गोइंग इंटरनेशनल या गोइंग फॉर एक्सपोर्ट बिजनेस, इसमें पहला पॉइंट ये होता है जी कि वन गेट्स मोर नॉलेज एंड एक्सपोजर इन वंस फील्ड ऑफ बिजनेस। इसमें इसका मतलब ये है कि जी आपको अपनी फील्ड का या अपने एरिया ऑफ लाइन का एक वर्ल्ड व्यू मिलता है। आप इंडिया में एक तरीके से काम कर रहे हो, एक पर्टिकुलर मशीन है उस पर ये काम होता है। आपको जर्मनी में अलग तरीके से काम, ये सेम प्रोडक्ट कुछ अलग टाइप में मशीनरी है उससे मैन्युफैक्चर होता है, उससे कुछ फ़ायदे हैं अलग से। सिमिलरली अगर आप जापान में जाएं, जापान में भी सेम काम हो रहा होगा, उसमें कुछ अलग टाइप की मशीनरी यूज़ हो रही होगी, उसकी एफिशिएंसी और अच्छी होगी। तो आपको पता चलता है कि आपकी लाइन ऑफ वर्क में अक्रॉस द वर्ल्ड क्या क्या हो रहा है और क्या क्या नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है। तो ये घर में बैठे या इंडिया में बैठे जब आप काम करोगे तो आपको नॉलेज नहीं होगी या बहुत ही मिनिमम होगी। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है गोइंग फॉर एक्सपोर्ट। नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्सपेंशन ऑफ कस्टमर बेस, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये बेसिकली एक्सपोर्ट से हमारा कस्टमर बेस बढ़ता है, हमारी सेल्स बढ़ती है। तो ये बात हो गई। अगला पॉइंट जो है थर्ड पॉइंट, ये आता है जी पेमेंट सेफ्टी का। पेमेंट सेफ्टी देखिए, एक्सपोर्ट अगर आप सिस्टम से फॉलो करोगे ना, आपका पेमेंट कभी नहीं डूबने वाला, कभी, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ कभी नहीं डूबने वाला। और अगर आपने एक्सपोर्ट का काम किया, जैसे आप हिंदुस्तान में काम करते हो, हिंदुस्तान में जैसे बिजनेस करते हो, 200% आपका पैसा डूबेगा सर। तो इसके बारे में मैं एक सेपरेट से वीडियो बनाऊंगा, पेमेंट्स के बारे में, एक पेमेंट कैसे लेना है, पेमेंट टर्म्स कैसे सेट करनी होती है, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन अगर आप वैसे फॉलो करोगे तो आपका पेमेंट सेफ्टी हमेशा रहेगी, नो इश्यूज विद दैट। तो एक बेनिफिट की तरह ये काउंट होता है। अगला पॉइंट आता है वन कैन क्रिएट इजीली एंड क्विकली क्रिएट अ लोकल ब्रांड। देखिए, अगर आप सपोज एक कंपनी है जो 20-25 कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट, तो अगर ये कम्युनिकेट करती है सेम चीज़ अपने कस्टमर्स को हेयर इन इंडिया, तो एक ब्रांड इमेज क्रिएट होती है इन द माइंड ऑफ कस्टमर हेयर कि भाई ये बंदा जो है ये इंटरनेशनली काम करता है, तो ये बहुत ही अच्छी कंपनी है। तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, एक लोकल लेवल पे ब्रांड क्रिएट होता है बहुत ही जल्दी अगर आप एक्सपोर्ट में डील करते हो। नेक्स्ट पॉइंट इज डिफेंस अगेंस्ट लोकल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है, इसको जरा ध्यान से समझिएगा, मैं कहने की क्या कोशिश करूँ। देखिए, कोई भी इकोनॉमी या कोई भी कंट्री होती है ना, उसमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आती वर्ल्ड वर्ल्ड ओवर। अब पैंडेमिक को छोड़ दीजिए, ये एक वंस इन अ वाइल्ड वाली सिचुएशन है जहाँ पूरी इकोनॉमी ऑल ओवर द वर्ल्ड डाउन है, तो उसका कुछ नहीं कर सकते। लेकिन नॉर्मली होता ये है कि हर कंट्री में एक यू नो इकोनॉमी गोज लाइक साइक्लिक पैटर्न्स में चलती है। इकोनॉमी इकोनॉमी में हमेशा आपको पहले एक स्लो डाउन देखने को मिलता है, फिर इकोनॉमी रिसेशन में आती है, फिर इकोनॉमी रिकवरी में आती है, फिर पीक में आती है, फिर स्लो डाउन आता है, फिर आपका रिसेशन आता है, फिर रिकवरी होती है, फिर पीक होती है। तो ये गोज लाइक दैट ना, साइक्लिक वे। और ये सिर्फ इंडिया के साथ नहीं होता, ये वर्ल्ड ओवर सब कंट्रीज के साथ होता है। तो जापान में भी होता है, और ऑस्ट्रेलिया में भी होता है, यूएसए में भी होता है, इंग्लैंड में भी होता है, सब जगह होता है। तो ये बात है। तो इसको हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बोलेंगे ऑफ लोकल लेवल। आप इससे हमेशा बचे रहोगे अगर आप एक्सपोर्ट में काम कर रहे हो, क्योंकि इंडिया में आज तो चलिए चीज़ें अच्छी हैं, कल को स्लो डाउन आना ही आना है टाइम पे। तब आपका जो नुकसान होता है ऑफ बिजनेस विल बी रिकवर्ड, यू विल बी सेव बाय एक्सपोर्ट बिजनेस। आप कहीं यहाँ नहीं माल बेच पा रहे होगे तो आप जापान में माल बेच दोगे, जापान में स्लो डाउन चल रहा है तो जी आप यूएसए बेच दोगे, यूएसए में चल रहा है तो ऑस्ट्रेलिया बेच दोगे, मतलब कहीं ना कहीं बेच दोगे। तो ये एक तरीके से आपको सेफगार्ड करता है, दिस विल मेक योर बिजनेस रिसेशन प्रूफ टोटली। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पॉइंट है।
जिससे जो बेनिफिट है टू गो फॉर एक्सपोर्ट्स। अगला पॉइंट मैं बात करूँ गवर्नमेंट बेनिफिट की। देखिए गवर्नमेंट बेनिफिट्स, जो मैंने गवर्नमेंट सपोर्ट की बात की थी वो बहुत ही अलग है गवर्नमेंट बेनिफिट्स। गवर्नमेंट बेनिफिट्स में बात करूँगा पैसे की। जी हाँ, सरकार अगर आप एक्सपोर्ट करो तो आपको बेनिफिट देती है इन टर्म्स ऑफ मनी। सपोज आपने 20-25 लाख का माल बेचा, माल एक्सपोर्ट किया, तो आपको 3 से 4% का बेनिफिट देती है इंडियन गवर्नमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी, आपके खाते में पैसा आता है जी। ठीक है जी, तो ये है गवर्नमेंट बेनिफिट्स के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है जीएसटी एग्जेप्शन। अगर सपोज डिपेंड्स ऑन योर एचएसएन कोड, मान लीजिए आपका जीएसटी है 12%, तो आपका जो जीएसटी है ना टोटली रिफंडेड हो जाएगा, पूरा तो नहीं होगा। सपोज अगर 12% जीएसटी है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में, तो 10 या 11% के आसपास रिफंड होता है, लेकिन रिफंड हो जाएगा, वापस आपके खाते में आ जाएगा। तो ये भी एक बेनिफिट है टू गो फॉर एक्सपोर्ट्स। आगे हम बात करते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या होती है अगर हमें आपको बिजनेस खोलना है एक्सपोर्ट का। तो सबसे पहले आपको चाहिए जी एक कंपनी, आपकी एक कंपनी होनी चाहिए। दैट कैन बी अ प्रोप्राइटरी कंपनी, पार्टनरशिप हो, एलएलपी हो, प्राइवेट लिमिटेड हो या सिंगल पर्सन कंपनी हो, कुछ भी हो, कोई एक कंपनी होनी चाहिए। उसके बाद पर्सन के पास एक पैन कार्ड होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ एक प्रोप्राइटरशिप। कि पैन कार्ड मैं बाद में बताऊंगा क्यों ज़रूरी है। अगला पॉइंट ये है कि भाई एंटिटी मस्ट बी रजिस्टर्ड इन द जीएसटी नॉन कंपोजिट स्कीम। आपको जीएसटी लेना है और जीएसटी आपको नॉन कंपोजिट स्कीम में लेना है। अगला रिक्वायरमेंट ये है कि आपका बैंक में करंट खाता होना चाहिए इन द नेम ऑफ योर कंपनी या फर्म। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको एक आईसी कोड मैंडेटरी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड या इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस भी बोल सकते हैं, इन द नेम ऑफ योर कंपनी। ये बेसिकली पैन कार्ड ही होता है, पैन कार्ड का नंबर को ही आईसी बना दिया जाता है आजकल, तो दैट्स व्हाई पैन कार्ड इज रियली इम्पोर्टेंट है। तो ये रिक्वायरमेंट्स है टू गो फॉर एक्सपोर्ट बिजनेस। अब अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक्सपोर्ट प्रोसेस क्या है, कैसे हम एक्सपोर्ट करते हैं कोई चीज़। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है आपके लिए, तो इसको ज़रूर देखिएगा, कभी बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या कंपोनेंट होते हैं एक्सपोर्ट साइकिल के, डूज एंड डोंट्स ड्यूरिंग द एक्सपोर्ट, एंड मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए होता है अगर बिजनेस शुरू करना हो एक्सपोर्ट का। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।